श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। जो गजेंद्र कहते हैं सर्वेंद्रिय गुण दृष्ट, सभी शब्द चौथी विभक्ति में है, एक वचन में। इसको संप्रदान कहते हैं। जिसको प्रणाम किया जाता है उसके लिए चौथी विभक्ति प्रयुक्त होती है। संस्कृत के नियम है। जैसे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, प्रभु पादाय चौथी विभक्ति में एक वचन है। तो इसी तरह से सर्वेंद्रिय गुण द्रष्टे, सभी इंद्रियों के गुणों के आप दृष्टा हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। भगवान ने हम सबको इंद्रियां दिया है। चूंकि हम संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं, इसीलिए भगवान इंद्रियां देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन सहित ये 11 इंद्रियां हैं। सबको मिली हैं। इन इंद्रियों के विषय हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध, विविध प्रकार की चीजें। आंखों का विषय है रूप देखना, जिह्वा का विषय है रस लेना। हम विविध प्रकार की चीजें खाते हैं, विविध प्रकार का स्वाद और विविध शब्द सुनते हैं। अनेक प्रकार का स्पर्श होता रहता है। ये त्वग इंद्रिय का विषय है। इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ही गुण कहा गया है। तो सर्वेंद्रिय गुण दृष्ट, सभी इंद्रियों के जो विषय हैं आप इसके दृष्टा हैं। दृष्टा से मतलब यह अर्थ है कि आप ही सबको विषय देते हैं। रूप देखने को, शब्द सुनने को, कोई वस्तु स्पर्श करने को, सूंघने को, सब आप ही देते हैं। जब तक भगवान की अनुमति नहीं होगी, सैंक्शन नहीं होगा, तब तक कोई वस्तु किसी के इंद्रिय का विषय नहीं बन सकती है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके भावार्थ में कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब आते हैं। यदि भगवान इंद्रियों में शक्ति न दें तो इंद्रियां कोई भी विषय ग्रहण नहीं कर सकती। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे, आंखें रहेगी, आंख रहेगी
कान रहेगा, जीवा रहेगी, लेकिन भगवान अगर हृदय में न रहे तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। सारा फंक्शन बंद हो जाएगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं, ये पावर रहता है, बिजली रहती है तो पंखे काम करते हैं, कोई मशीन काम करती है। लेकिन बिजली ऑफ हो जाने पर कोई भी बिजली से चलने वाली मशीन काम नहीं करती है। तो सभी जीवों के हृदय में भगवान हैं और वही परम पावर हैं, परम शक्ति है। तो वे देखने की, सुनने की सब शक्ति देते हैं, तब उन वस्तुओं का अनुभव होता है। भगवान जब अनुभव कराना चाहते हैं तब अनुभव होता है। यदि भगवान न चाहे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। ये संसार में देखा जाता है कि अगर कोई इंद्रिय अगर खराब हो जाती है तो कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। जब मूल चीज है ईश्वर की उपस्थिति, भगवान की सहायता के बिना हम न कुछ देख सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं, न कुछ खा सकते हैं। कुछ भी खाएंगे तो उसमें स्वाद का अनुभव नहीं होगा। स्वाद का अनुभव भगवान के कारण होता है। वही स्वाद का अनुभव कराते हैं। जीवन के प्रत्येक स्थिति में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। खाते समय, पीते समय अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो उस समय भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो रसो हम अपसु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जल में जो रस है, रस का अर्थ जो तृप्त करने की शक्ति है, वो मैं हूं। आदमी जब प्यास से व्याकुल हो जाता है तो पानी पी करके कितनी तृप्ति का अनुभव करता है। तो पानी में जो तृप्त करने की शक्ति है वो भगवान कृष्ण है, रस है। अपसु, सब प्रकार के जलों में मैं रस हूं। पर सब कुछ रहते हुए यदि किसी के सामने बहुत रूप प्रस्तुत किया जाए और आंखों की वृत्ति काम नहीं करे, तब कि कुछ भी देख नहीं पाएगा। एक समय मैं कथा कह रहा था, कथा के लिए बैठा था। 1 घंटे तक कथा हुई, लेकिन एक बहरा व्यक्ति आकर के बैठा था। तो 1 घंटे के बाद जब क्लास खत्म हो गया तो वो कहा कि आप लोग चुपचाप बैठे क्यों हैं, कुछ कहिए। तो सब लोग हंसने लगे कि 1 घंटे तक कथा हुई, अरे कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहे। और
माइक लगा था, लाउड स्पीकर लगा था, फिर भी कान उसको ग्रहण नहीं कर पाया। कानों के आकार में अंतर नहीं था, आकार वही था। कान में छेद है वो थे, लेकिन जो शब्द को पकड़ने की वृत्ति थी वो भीतर से डिस्कनेक्ट था। तो किसी भी उपाय से व्यक्ति नहीं सुन पाता है। तो इस तरह से सृष्टि में अनंत जीव हैं और सबको भगवान ने सुनने की शक्ति दिया है और वे चाहते हैं तब हम सुन पाते हैं। इसी तरह खाने की शक्ति है, रस ग्रहण करने की क्षमता। नहीं तो बहुत पदार्थ रख दिया जाए और रस ग्रहण करने की शक्ति नहीं दी जाए भगवान द्वारा, जो सब कुछ मिट्टी जैसा लगेगा। चाहे गुलाब जामुन खाए चाहे जलेबी खाए, लेकिन सब मिट्टी जैसा, क्योंकि रस ग्रहण करने की क्षमता भगवान द्वारा नहीं दी जा रही है। इस शरीर में भी भगवान ने जगह जगह पावर के स्विच बनाए हैं। डॉक्टर लोग कहा करते हैं, कई बार हमारे साथ तो घटना है कि आपके ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसीलिए हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो ब्रेन भी कुछ नहीं है, असली हैं भगवान। उनसे ब्रेन काम करता है और ब्रेन से और अंग काम करते हैं। किसी वस्तु को याद करने की क्षमता भी वही देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग भगवान को भूलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान सभी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं। वो हृदय में ही है। देखते हैं कि ये व्यक्ति हमको भुलाना चाहता है, तो भगवान जन्म जन्म में भुलाए ही रखते हैं। ठीक है, याद नहीं करना चाहता है तो भूले रहो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, सारा जगत अज्ञान के अंधकार में भूला रहता है। वे स्वयं कहते हैं कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मत्त मुझसे ही अपोहनम, अपोहनम का अर्थ है विस्मृति, हमसे ही विस्मृति आती है। यद्यपि वे सबके हृदय में हैं और तैयार हैं हमेशा कि मैं जीव को ज्ञान दूं, लेकिन वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है, भूलना चाहता है। थोड़ी बहुत याद है वो भी भूलना चाहता है, तो भगवान सुविधा देते हैं, ठीक है सोए रहो, भूले रहो। पशु योनि में, पक्षी योनि में और तृण पतंग सभी योनियों में जीव भगवान को भूला रहता है।
मनुष्य देह में भी भूला हुआ है। अधिकांश लोग तो भूले ही हुए हैं। कभी कभी चर्चा चलती है भगवान की का भजन करना चाहिए। कहते हैं भगवान कौन है? हृदय में ही है भगवान। फिर भी पूछते हैं भगवान कौन है? भगवान सुन करके हंसते होंगे। भगवान कोई नहीं है, और भगवान यदि है भी तो उसका कोई रूप नहीं है। क्या नाम लें? उसका कोई नाम ही नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो है भी रूप वाला या नाम वाला तो कितना दिन रहेगा? अब तो वो खत्म हो गया होगा। अब तो यदि ईश्वर है भी तो बस निराकार। रूप वाले तो सब चले गए। तो ये सब विस्मृति है ना। और आश्चर्य है कि विस्मृति में सारा जगत डूबा हुआ है, फिर भी भगवान के विषय में कोई न कोई फिलॉसफी बोलता रहता है। तो ये भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। जीव चाहता है कि मैं भूलूं। ईश्वर हमारे जीवन में दखल न दे, हमको फ्री जीने दो। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं यदि हम भगवान को याद करेंगे तो बहुत डर लगेगा और डर के मारे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आंख बंद कर लेना ही ठीक है। भगवान को हमारे जीवन में मत आने दो। और यदि भगवान है भी तो वो क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या हमको जिला खिला रहा है? इस तरह के प्रवाद संसार में चलते हैं। भगवान ही सभी इंद्रियों में शक्ति देते हैं। विविध प्रकार के जो वाद विवाद होते हैं वो भी सब भगवान से ही आते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। इंद्रियों में जो प्रत्यय है यह भगवान का ज्ञापक है। हेतु का अर्थ है ज्ञापक। ज्ञापक मतलब बताने वाला। इंद्रियों की विविध क्रियाएं ये बताती हैं कि अवश्य कोई व्यक्ति है शरीर में ही जो इन इंद्रियों को शक्ति दे रहा है। ये सभी प्रत्यय कहते हैं मतलब देखना, सुनना इत्यादि, ये सब सिद्ध करते हैं कि भगवान हैं, कोई जीवन शक्ति है और सबको ये शक्ति दे रहा है। प्रत्यय, पैर में प्रत्यय क्या है? पैर का प्रत्यय है चलना। हाथ का प्रत्यय है कुछ कर्म करना, चाहे हम गाड़ी चलाएं या अन्य कोई काम, कोई शिल्प का काम करें या कुछ भी करें, इसमें हाथ की जरूरत है। हाथ में काम करने की शक्ति है। ये प्रत्यय सब भगवान से प्राप्त हैं और भगवान की सूचना दे रहे हैं।
इसको यदि समझने की थोड़ी भी बुद्धि को कोई रखता है तो समझ सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मर जाते हैं तो क्या हो जाता है? भगवान की शक्ति, भगवान का अंश जीवात्मा यह शरीर छोड़कर चला जाता है और भगवान भी चले जाते हैं। जिन ही जीवात्मा शरीर छोड़ता है उसके साथ भगवान भी चले जाते हैं। जीव का संग नहीं छोड़ते। तो मरने का मतलब है कि माइनस भगवान और जीव और शरीर। शरीर है लेकिन दो चीज नहीं है, जीवात्मा नहीं है और परमात्मा नहीं है। उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु हो जाने पर शरीर के सारे प्रत्यय बंद हो जाते हैं। देखना, सुनना, खाना, चलना, काम करना, स्पर्श का अनुभव करना सब बंद हो जाता है। कितना भी अच्छा सुगंधित फूल किसी मरे हुए व्यक्ति के पास ले जाकर के पूछिए कि इसकी गंध कैसी है तो कुछ बता नहीं पाएगा। अब तो सूंघने का प्रत्यय सब खत्म हुआ है। तो सर्व प्रत्यय है तबे। सब प्रकार का प्रत्यय, इंद्रियों की अलग अलग क्षमता समाप्त हो जाती है। मरा हुआ व्यक्ति न कुछ सुनता है और न तो देखता है। अगर उसके पास आप कोई चाकू या कोई चुभने वाली चीज आंख के पास ले जाइए तो प्रतिकार नहीं करेगा। जब तक जीवित हैं तब तक आंख कुछ भी करने नहीं देती। अगर कुछ आंख के पास जाता है तो पहले पलकें बंद हो जाती हैं। तो ये पलक गिरने की क्षमता भी भगवान देते हैं। आंख में देखने की शक्ति तो भगवान देते ही हैं। शरीर में प्रत्येक क्रिया को वही चालू करते हैं और उनके अंश जीवात्मा के जाते ही यह शरीर जड़, लंप ऑफ मैटर, यह पदार्थ रह जाता है और फिर इसको हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या चिता पर जला देते हैं। पर आत्मा, जो जीवात्मा है, वो फिर दूसरे शरीर में जाता है। शरीरम जद अवाप्नोति जच्च अप्युत्क्रामति ईश्वर। शरीर छोड़ देता है जीव, लेकिन चूंकि उसके साथ भगवान हैं इसलिए वो मन और इंद्रियों के साथ ही जाता है दूसरे शरीर में। पर उसको याद नहीं आती है तो भगवान उसे दूसरे जन्म में भी सब शक्ति देते हैं, स्मृति देते हैं, खाने की, पीने की, बोलने की, कर्म करने की क्षमता से।
जन्म जन्म में भगवान साथी हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है कि ऐसे प्रभु को हम भुला देते हैं, जो प्रभु हमको कभी नहीं भूलते हैं। जो हमको कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, एक जन्म में ही नहीं जन्मांतर में सब समय। और वैसे प्रभु के विषय में हम संदेह करते हैं वो हैं कि नहीं हैं, या हैं तो कैसे हैं। कितने लोग तो अपने को नास्तिक कहने में गौरव मानते हैं अपना, पर नास्तिकों को भी भगवान ही सब सुविधा और शक्ति देते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय। आप अखिल कारण हैं। अखिल कारण का अर्थ है सबका मूल, सबका कारण। जितने जीव हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके आप मूल कारण हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, और स्वयं निष्कारण है। हे प्रभु, आपका कोई कारण नहीं। निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय, और आप अद्भुत कारण हैं। सब कुछ आपसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी आप अक्षुण्ण रहते हैं। आप अद्भुत कारण हैं। भगवान से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, सारी वस्तुएं, सारे प्राणी, सभी। लेकिन भगवान पहले से जैसे हैं वैसे ही अभी भी हैं। और ये सभी प्राणी पदार्थ एक दिन भगवान में लीन हो जाएंगे, फिर भी भगवान वैसे ही रहेंगे। भगवान को कोई अपच नहीं होगी। सारे जगत को खा करके भगवान कोई ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, और सारा जगत उनसे निकलता है तो वो कोई क्षीण नहीं होते हैं। ये अद्भुत कारण है। और सृष्टि भी अद्भुत ढंग से करते हैं। वो गर्भ समुद्र में भगवान सोए रहते हैं, शेषनाग की सजिया पर, और फिर भी सृष्टि होती रहती है। उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी बहुत सृष्टि में सहयोग करते हैं। उनके पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी, कश्यप जी अनेक प्रकार की सृष्टि किए। उनसे ही सब पशु उत्पन्न हुए हैं। और पक्षी, भगवान के वाहन गरुण जी उनके पुत्र हैं। और माता विनुता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। तो अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं, और गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं। इस तरह उनकी पत्नियों से कई प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। दिति से दैत्य हुए, दनु से दानव हुए, और माता अदिति से सभी देवता उत्पन्न हुए। भगवान तो अद्भुत कारण हैं ही। उनके द्वारा रचे हुए ब्रह्मा जी
कश्यप जी ये सब भी अद्भुत सृष्टि करते हैं। भगवान अद्भुत कारण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केशव तुआ जगत विचित्र, हे कृष्ण आपका बनाया हुआ ये जगत विचित्र है। इतना विशाल समुद्र और अनेक विचित्र प्राणी इस संसार में हैं। जो भगवान की इस विचित्रता को देखकर हमें क्या करना है? हमें बारंबार प्रणाम करना है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। जो स्वयं निष्कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है और वे अद्भुत कारण है। इसके बाद कैसे है श्लोक? नहीं, इसी श्लोक में आधा कैसे? सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। तो यदि कोई पूछ सकता है कि भगवान इस तरह से अद्भुत कारण है जगत का और उनका कोई कारण नहीं है, तो इस विषय में आप प्रमाण क्या है आपके पास? यदि गजेंद्र से ही कोई पूछ दे कैसे आप इस बात को कह रहे हैं, तब वे कहते हैं सर्वामनाय महार्णवाय। इसके प्रमाण हैं वेद। आमनाय कहते हैं वेद को, और वेदानुगत सभी ग्रंथ है उनको भगवान ने बहुवचन में कहा वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य। इसके प्रमाण हैं वेद, वेद पुराण, वेद उपनिषद, पुराण महाभारत रामायण, ये सब वैदिक ग्रंथ हैं। और भगवान एक महासमुद्र की तरह हैं। जैसे सब ओर से नदियां, सब ओर से स्रोत बह करके अंत में समुद्र में गिरते हैं, उसी तरह ये समस्त वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र उपनिषद पुराण इतिहास ये सब आपका इसी रूप में वर्णन करते हैं। सबका पर्यवसान आप में है। तो सबसे बड़े ये प्रमाण है। इस मानव जगत में, मानव समाज में सबसे बड़ा दान भगवान का है कि सृष्टि करने के साथ भगवान ने वेद दिया है, वैदिक ग्रंथ दिया है। इनको पढ़ करके सुन करके हम समझ सकते हैं कि भगवान सब कुछ है और भगवान हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। इनको पढ़े बिना सुने बिना भगवान को नहीं समझा जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार चालू किए तो उन्होंने वैदिक ग्रंथ दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता यथावत ये दिया उन्होंने। क्योंकि इसके बिना, इन ग्रंथों के बिना भगवान का सत्य ज्ञान नहीं होगा। ये सभी ग्रंथ भगवान का प्रतिपादन करते हैं। जैसे सभी स्रोत, सभी नदियां
महारणों में गिरती हैं, तो आप में सभी ग्रंथों का पर्यवसान है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं। वेद्य का अर्थ है जानने योग्य, सबका तात्पर्य। ये ग्रंथ इसीलिए हैं, ये क्या बताते हैं, ये मेरा ही वर्णन करते हैं। यदि भगवान से पूछा जाए कि आप कैसे कहते हैं कि ये मेरा ही वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं वेदांत कृत, मैं ही वेद बनाया हूं, वेद का निर्माता मैं हूं, और वेद को जानने वाला भी मैं हूं। वेदवित् एवच अहम्, मैं ही वेद को जानने वाला हूं, मैं ही वेद का निर्माता हूं, और वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य तत्व है वो भी मैं हूं। सर्वागमामनाय, तो सभी आगम और सभी आमनाय, मतलब जितने भी वेद और वेद के अनुगत ग्रंथ हैं, सबका पर्यवसान भगवान कृष्ण में है। ये सब ग्रंथ पढ़ करके भी जो लोग ये कह देते हैं कि वेदों में भगवान कृष्ण का जिक्र नहीं है, वे अंधे हैं, वे कुछ भी नहीं जानते हैं। सर्वागमामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आप सभी वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, सभी वैदिक ग्रंथ आपका ही वर्णन करते हैं। अगर कहीं कोई देवता का वर्णन है तो सब मिलाकर के तो कृष्ण में ही उसका पर्यवसान है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जैसे सब नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से कोई कहीं भी किसी को भी प्रणाम कर रहा है तो ये सारे प्रणाम केशव के प्रति पहुंच जाते हैं। कहीं कोई प्रणाम कर रहा है, उसकी भावना भले दूसरी है कि मैं दूसरे को प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन सारे प्रणाम पहुंच जाते हैं कृष्ण के पास। क्योंकि सभी जीव उनसे उत्पन्न है। कोई नदी किसी दूसरे नदी में मिल जाती है, लेकिन अंततः वह समुद्र में गिरती है, तो उसका पानी समुद्र में मिल जाता है। तो हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम श्री कृष्ण के प्रति चला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए तेज को हम प्रणाम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं तो व्यक्ति हुआ कैसे? तो भगवान की ही शक्ति है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। किसी विद्वान को, किसी नेता को या किसी सुंदर व्यक्ति को आप प्रणाम करते हैं या आदर करते हैं, वो सारा आदर भगवान के पास पहुंच जाता है। क्योंकि सबके वे कारण हैं। किसी में कोई विशेषता है तो कृष्ण की दी हुई हो। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में होगा। भगवान 10वें अध्याय में गीता के अपनी विभूतियां गिना रहे थे।
अर्जुन को। तो वो कहते हैं कि तुम ज्यादा जान करके क्या करोगे, बस इतना ही समझो, जज्जत विभूति मत सत्वम। कोई भी व्यक्ति इस जगत में अगर विभूति मत है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, बड़े बड़े पद पर है, या सुंदर है, तेजस्वी है, तो तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। तो किसी को भी प्रतिभावान देखो, तेजस्वी देखो, सुंदर देखो, विद्वान देखो, प्रभावशाली देखो, तो उसको समझो मेरे अंश के अंश से उत्पन्न हुआ है, मेरे छोटे अंश से ही सब प्रकट हुए। तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं है, सब उन पर आश्रित हैं, उन्हीं के कारण टिके हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के कारण प्रतिभा है या सौंदर्य है या तेज है। तो उसी को गजेंद्र जी कह रहे हैं, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय। समस्त शास्त्रों के, वैदिक ग्रंथों के आप पर्यवसान हैं, आप प्रतिपाद्य हैं। वे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका ही वर्णन करते हैं। कोई ये भ्रम न करे कि कहीं कहीं गणपति जी का वर्णन है, कहीं पर भगवान सूर्य का वर्णन है, कहीं पर माता दुर्गा का वर्णन है, किसी में ब्रह्मा जी का वर्णन है, किसी में शंकर भगवान का वर्णन है। लेकिन ये सब आए कहां से? सब मिला करके भगवान कृष्ण का ही वर्णन है सब जगह, सारे। उन प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं, गजेंद्र कहते हैं। नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, आप अपवर्ग हैं, इस पवर्ग से परे अपवर्ग, आप मोक्ष स्वरूप हैं। इसी कारण परायणाय, पराणाम अयनाय नमः। आप जो इस जगत में कहीं भी जो सबसे उत्तम लोग हैं, उन्नत लोग हैं, ग्रेट सोल्स हैं, बड़े बड़े लोग, उन सबके आप ही आश्रय हैं। पराणाम अयनाय। इस संसार में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग किसी राजनेता की शरण लेते हैं, कोई देवता की शरण लेते हैं, कोई देवी की शरण लेते हैं। लेकिन ये समस्त देवता और देवी भगवान की शरण में है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। परायणाय, पर अयण, पराणाम अयन। अयन का अर्थ है आश्रय। तो आप पर लोगों के जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि आदि, जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, उनके आश्रय आप हैं। आपको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं।
नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणे छन्न चिदुष्मपाय तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। सब में है नमस्करोमि, नमस्ते, नमः। जिस श्लोक में नमः नहीं आया है, अन्वय बाद के श्लोक में या पहले के श्लोक में समझ लेना चाहिए। सभी वक्तव्य में, सभी वाक्य में गजेंद्र भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गुणारणी छन्न चिदुष्म पाय। गुण का अर्थ है भौतिक पदार्थ। गुण रूपी अरणि, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि छिपा रहता है लेकिन उपाय काल से प्रकट होता है, उसी प्रकार आप भौतिक पदार्थों में छिपे रहते हैं। आपका उष्मपा, आप ज्ञानाग्नि, हे प्रभु आप पूर्ण चिन्मय रहते हैं। पूर्ण चिन्मय का अर्थ है पूर्ण स्पिरिचुअल। आप पूर्ण स्पिरिचुअल रहते हैं, सब में हैं। जैसे भगवान देह के भीतर है, हृदय में है, लेकिन उनका ज्ञानाग्नि ढका रहता है, छन्न रहता है। गुणारणी छन्न चिदुष्म पाया। चिदुष्मा, चिदुष्मा कहते हैं स्पिरिचुअल उष्मा को, और उष्मा पाती तिप। उष्मा को कौन देता है? अग्नि। जहां अग्नि है वहां उष्मा। इसको अग्नि को उपमा दी जा रही है कि आप चिन्मय हैं और चिन्मय स्थिति में ही सभी प्राणियों में रहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी चिन्मय शक्ति गुणों द्वारा, प्राकृतिक पदार्थों द्वारा ढकी रहती है। गुणारणी छन्न चिदुष्म पाया तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाय। और जो प्रकृति के गुणों में, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में क्षोभ होता है आपकी काल शक्ति द्वारा, तब आप विस्फुर्जित मानसाय, आपका मानस, आपका मन विस्फुर्जित हो जाता है। विस्फुर्जित का अर्थ है कि बाहरी ध्यान देता है। उस समय आप बहिर्वृत्ति होते हैं और सृष्टि करते हैं। गुणों में विषमता होती है तब सृष्टि चालू होती है। अनेक प्रकार के जीव, उनके विविध संस्कार आदि सब उग जाते हैं, तो आप विविध जीवों के कर्म फल को चालू कर देते हैं। अन्य समय में आप अंतःवृत्ति वाले रहते हैं, लेकिन गुणों में क्षोभ होने पर आपको ये संसार रचने की इच्छा होती है। विस्फुर्जित मानसाय, आपके मानस में ये इच्छा होती है कि मैं अब दुनिया बनाऊं,
सृष्टि के पहले भगवान अकेले रहते हैं और वे कभी कभी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या रहूंगा, अब कुछ रचना करना चाहिए। तो रचना करने के लिए वो कोई प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, उसके गुणों में क्षोभ हो जाता है। तो भगवान प्रकृति में सारे जीवों को दे देते हैं। जैसे किसान अपने घर में रखे हुए बीज को खेत में बो देता है, इसी तरह भगवान अपनी ही माया शक्ति में जीव रूप बीज को दे देते हैं, सभी जीवों को देते हैं और उसको देखते हैं प्रकृति पर तो शक्तिशाली हो जाती है और भगवान के प्रभाव से वो सभी जीवों का देह बनाती है, उनका भोग बनाती है, सब कुछ खाने को देती है और इस तरह से संसार सृष्टि प्रवाह चालू हो जाता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। गुणा रणि छन्न चिदुष्म पाय तच्छोभ विस्फुरित मानसाय नैष्कर्म भावेन वर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। नैष्कर्म भावेन, नैष्कर्म की भावेन भावनया भक्ति योग से जो आपकी भावना करते हैं, जो कृष्ण भावना में रहते हैं, तो उन लोगों में आपका प्रकाश स्वयं होता है, स्वयं प्रकाश है। नैष्कर्म भावन विवर्जितागम, भक्ति करने पर ये आगम वेद शास्त्र में कहे गए ये विधि, ये करो, ये मत करो, ये सब इसको विधि निषेध कहते हैं। तो वे विधि निषेध से परे हो जाते हैं भक्तजन। वे करने लायक काम भी नहीं करते हैं और न करने लायक तो करने का प्रश्न ही नहीं है। निवृत्ता विधि सेधता, विधि और निषेध से परे हो जाते हैं। तेसु, उनमें आप प्रकट होते हैं, आप उनमें प्रकाशित होते हैं। विवर्जितागम, यहां आगम से तात्पर्य है वेद में वर्णित विधि निषेध। बहुत प्रकार के विधि निषेध, ये करो, ये मत करो, इन सब से परे हो जाते हैं और आपकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। उन भक्तों में आपका प्रकाश होता है, अपने आप उनमें प्रकट होते हैं। तो ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं, जिनका चिन्मय स्वरूप प्रकृति के गुणों से ढका रहता है, उनको प्रणाम है। और प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने पर जिन्हें इस प्राकृतिक जगत को रचने की इच्छा हो जाती है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उपनिषद में आया है, सो कामयत बहुश्याम, भगवान की इच्छा हो जाती है कि मैं अकेला हूं, अब मैं बहुत हो जाऊं। वे केवल संकल्प करते हैं, अकेला हूं लेकिन मैं बहुत होना चाहता हूं। जब भगवान संकल्प करते हैं तब ये विश्व बनकर तैयार हो जाता है, अनंत जीवों के साथ, अनंत वस्तुओं के साथ ये संसार तैयार। केवल संकल्प करने से भगवान ने सोचा
मैं बहुत हूं, ये संसार हो गया, भर गया। ऐसी जिनकी अद्भुत क्षमता है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। एक श्लोक और कह करके बंद करूंगा। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभीर्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक मेरे जैसा पशु संसार में सभी जीवों की ये दशा है। जो गजेंद्र की दशा है थी, वही दशा सबकी है, हम सब। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे जैसा पशु अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति यदि आपकी शरणागति लेता है, आपके शरण में आ जाता है, तो आप उसका बंधन नष्ट कर देते हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मेरे जैसे पशु अज्ञानी जीव क्यों जीवों को पशु कह रहे हैं? पशु का अर्थ है बिल्कुल अज्ञ। पशु जैसे कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं और न तो कोई पशु सुन सकता है। इस संसार में सब कुछ है, जैसे भागवत की कथाएं हैं, संत महात्मा है, भरे पड़े भगवान के मंदिर हैं, लेकिन पशुओं के लिए सब बेकार है। कहीं कहीं कुछ पशु ये सौभाग्यशाली होते हैं, जैसे श्रीरंगम में जब भगवान जगते हैं भोर में रात मंगला आरती में, तब उसमें भगवान के सामने 2 गाय खड़ा की जाती है और हाथी रहते हैं, 2 हाथी। वे अपने सूंड में लेकर घंटी बजाते हैं और शंख दिया जाता है, वो शंख बजाते हैं, तो भगवान जगते हैं। और भगवान सबसे पहले गाय पर दृष्टि डालते हैं और घोड़ा पर। गुरुवायूर मंदिर में 64 हाथी हैं। उनका तो सौभाग्य है ये भगवान के घर में है, लेकिन अन्य सब जितने पशु हैं ये घोर अज्ञान में है। तो सभी जीव भी पशु की तरह हैं। आजकल आदमी तो बिल्कुल पशु ही हो गया है। और शौनक जी कहते हैं कि पशु में भी गधा, ऊंट, कुत्ता इस तरह के पशु बन गए हैं, जिनके नाम में कभी भगवान कृष्ण का, जिनके कान में भगवान कृष्ण का कभी नाम नहीं गिरा, तो वे गधा जैसे हैं और ऊंट जैसे, कुत्ता जैसे। तो हम सबकी यह दशा है इस संसार में। हम पशु बिल्कुल हैं, भगवान के विषय में बिल्कुल अज्ञान। लेकिन यदि किसी तरह से हम भगवान की शरण में हो जाते हैं
प्रपन्न हो जाते हैं तो भगवान अज्ञान से मुक्त कर देते हैं, विमोक्ष दे देते हैं। माद्रिक का अर्थ है मेरे जैसा पशु जो प्रपन्न है। माद्रिक प्रपन्न पशु पास विमोक्षणाय, पास विमोक्ष है। पशु जैसे बंधन में रहते हैं तो हम लोगों के साथ बंधन क्या है? ये अज्ञान, भगवान की जानकारी न होना, यही बड़ा पास है। इसमें बंधे हुए हैं अर्थात अज्ञान में। तो भगवान अपने शरणागत के अज्ञान को दूर कर देते हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, क्योंकि मुक्ताय, भगवान स्वयं मुक्त हैं। जो व्यक्ति स्वयं बंधा है वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? भगवान मुक्त है, नित्य मुक्त है, उनमें कोई अज्ञान नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो वे मुक्त कर सकते हैं। जब गजेंद्र ने ये कहा कि भगवान अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं, उनका अज्ञान दूर कर देते हैं, तो एक प्रश्न होगा कि भगवान मुक्त करेंगे तभी न जब वे मुक्त रहेंगे। हाँ, मुक्ताय, ये मुक्त है। बंधन में रहने वाला व्यक्ति बंधन को कैसे खोलेगा? एक पशु अगर बंधा हुआ है तो दूसरा पशु उसकी क्या मदद करेगा? वो बंधन नहीं खोल सकता। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण स्वयं मुक्त हैं, अज्ञान से शून्य हैं, वे दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं और मुक्त कर सकते हैं। इस पर भी संदेह होता है कि यदि भगवान मुक्त हैं पर क्यों खोलेंगे, क्यों अज्ञान दूर करेंगे किसी का? क्योंकि भूरि करुणा है, उनमें बहुत करुणा है। करुणा का अर्थ होता है किसी के दुख को दूर करने की भावना। भगवान में करुणा है, वे करुणा से ही इस जगत में अवतार लेते हैं। करुणा करके भगवत गीता का उपदेश किए हैं और करुणा करके समस्त जीवों के हित के लिए लीला करते हैं। भूरि करुणा है, उनमें बहुत दया है। जीव भगवान की अवज्ञा करता है, भगवान का आदेश नहीं मानता है, फिर भी भगवान को क्रोध नहीं होता। उनमें करुणा है, वो करुणा बस ही सबके हृदय में रहते हैं। करुणा करके ही ये अवतार लेते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, और हम सहायता लेते नहीं हैं, फिर भी वे कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें भूरि करुणा है। भूरि का अर्थ है बहुत अधिक, भूरि करुणा है, जिनमें बहुत दया है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमो लयाय, अच्छा वे मुक्त भी हैं, उनमें करुणा भी है, लेकिन कहीं आलस्य होगा तो वे नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं अलय हैं। भगवान अलय हैं। लय का अर्थ है असावधानी या सो जाना, या काम करना लेकिन आलस्य करना। अच्छा आज नहीं किए तो अच्छा कल करेंगे, बाद में करेंगे, इस प्रकार के विचार को आलस्य कहते हैं। तो भगवान जीवों के हित में लगे हुए हैं,
और अपने भक्तों को बचाने में भगवान में कोई आलस्य नहीं है। कोई असावधानी नहीं है, कोई लय नहीं है। लय का अर्थ होता है मृत्यु, लय का अर्थ होता है आलस्य, लय का अर्थ होता है निद्रा, भूल चूक, ये लय। ये भगवान अलय हैं। इसी प्रसंग में आएगा कि भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए अपने परव्योम से आए। परव्योम कितना दूर है इसको हम कोई गणित के द्वारा आंक नहीं सकते। यह प्राकृत जगत, ये ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है, 50 कोटि योजन, 50 कोटि, 50 करोड़ योजन, और 1 योजन 8 माइल का होता है। तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। भगवान जब आए तो पहले परव्योम पार किए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और गरुण जी उनको लेकर के आ रहे थे। गरुण जी अपनी फुल स्पीड से चल रहे थे। वैकुंठ को पार करके फिर कारण समुद्र को पार किए, कारण समुद्र को पार करके फिर ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तो केवल ब्रह्मांड में आने का जो समय है वो भी काफी दूर है। इतने दूर से भगवान चले, उनमें कोई आलस्य नहीं था, कोई थकावट नहीं, गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। सब भगवान में आलस्य भी नहीं है, मुक्त भय और बहुत दया भी है, लेकिन उनको ज्ञान होगा, जानकारी होगी कि हमारा भक्त दुख में पड़ा है, तब तो मदद करेंगे ना, तब बंधन खोलेंगे। हाँ, स्वांसेन सर्व तनभिर मनसी प्रतीत प्रत्येक दृश्य। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, मनसी, मन में रह करके उसकी सभी आवश्यकताओं को, सभी विचार को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक दृश्य, प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जो सबके हृदय में है। बारंबार इस बात को गजेंद्र कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, उनको सब कुछ ज्ञान है। कोई प्रार्थना में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमको ये दुख है, हमको ये तकलीफ है। हमारी प्रत्येक इच्छा को, हमारे मन में उठने वाले संकल्प को, भाव को कृपा में प्रभु सब समझते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। बस अपना कर्तव्य यही है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। केवल गा लेना ही नहीं, बारंबार प्रणाम का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन गजेंद्र इसके बाद कह रहे हैं कि आत्मात्मजाप्त गृहवीत जने सुसक्त दुष्प्रापणाय। जो जीव, जो मनुष्य अपने देह में, आत्मा में और आत्मज में, अपने देह में
पुत्र में और अपने संबंधियों में, धन में और जन में आसक्त हैं, उनके द्वारा भगवान दुष्प्रापणाय, उनको नहीं मिलते हैं। हृदय में रहते हुए भी, परम कृपालु रहते हुए भी भगवान उनको नहीं मिल पाते हैं। जो लोग अतिशय आसक्त हैं, देह में आसक्त हैं, आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जने सुसक्ते, आत्मा मन देह और आत्मज देह से जन्मा हुआ पुत्र में, देह में आसक्त और पुत्र में आसक्त, और आप्त का अर्थ है अपने संबंधियों में, स्त्री में, धन में, घर में और जनेषु, स्वजनों में आसक्त हैं, उनके द्वारा आप दुष्प्रापणाय, आपको प्राप्त करना बहुत कठिन है, वे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भगवान भक्ति से मिलते हैं, पर देह, पुत्र, स्त्री, धन, घर, जन में आसक्त रहने वाले लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप मिलते नहीं, क्योंकि आप गुण संग विवर्जिता है, आप प्राकृत पदार्थों से अलिप्त हैं, गुण संग से विवर्जित हैं। मुक्तात्मा भी सहृदय परिभावता है, आप तो मुक्तात्माओं के द्वारा, मुक्तात्मा भी जो मुक्त हैं, देह की आसक्ति से, संसार की वस्तुओं की आसक्ति से, पुत्र स्त्री सबसे जो अनासक्त हैं, वे लोग आपकी भावना, आपसे प्रेम करते हैं और आप उनको प्राप्त होते हैं। मुक्तात्मा भी हृदय परिभावित है, आपका वही स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, हृदय में आपको लिए रहते हैं, अनेक प्रकार की भावना से अपना स्वामी मान करके, सखा मान करके या प्रिय मान करके, जो सब तरह से आपसे स्नेह करते हैं, परंतु स्नेह वही करते हैं जो मुक्त होते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए मुक्त होना जरूरी है, मुक्त होने पर ही हम भक्ति कर पाएंगे। कम से कम आत्मा और आत्मज, देह, पुत्र, घर द्वार और स्वजन की आसक्ति से मुक्त रहते हैं, तो वे भक्ति करते हैं, और भक्ति करने पर आप अपने भक्तों को मिलते हैं। तो इस प्रकार गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मैं सोचा था आज पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत संक्षेप में करने पर भी ये पूरे नहीं हो पाए। अब कल पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।